अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से हमें क्या करना चाहिए। तो रमज़ान मुबारक का महीना देखें, बड़ा गनीमत महीना है, शहर कुरान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे ऊपर ये खुसूसी खैर का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। तो इसको हम गनीमत समझें, हर तरीके से गनीमत समझें। जो भी हम इबादत इसमें कर सकते हों वो इबादतें करनी चाहिए, सिला रहमी का मामला करना चाहिए, हुकूकुल इबाद को अदा करना चाहिए, हुकूकुल्लाह को अदा करना चाहिए। और बहुत सारे लोग देखें, आप दिन भर जो है मोबाइल गेमों के अंदर लगे रहते हैं। अभी जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, पूरे लोग उसी में लग जाएंगे। और हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि देखें, पिछले साल जो है वो फुटबॉल के मैच रमज़ान मुबारक में शुरू हो गए और अब इसके आखिरी अय्याम में शायद जो है वो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो किसी तरीके से हमारे जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो हमें किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ में मसरूफ देखना चाहते हैं ताकि हम इबादतों से हमारा दिल जो है वो हट जाए। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या बाग़ियल खैर अक़बिल, कि जब जो भलाई के चाहने वाले हैं, नेकी के चाहने वाले हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और इबादत करनी चाहिए इस महीने में। और अपना वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान में, ज़िक्र में, अज़कार में, दुआओं में लगना चाहिए। और इसी तरह फरमाया कि या बाग़िय शर्र अक़सिर, कि जो गुनाह करने वाले हैं, जो बुराइयों का इर्तिकाब करने वाले हैं, उनको कहना चाहिए कि आप रुक जाएं, आप ठहर जाएं। और इसी तरीके से आदमी जो है क़यामुल लैल में अपना वक्त गुजारे, नमाज पढ़े, इमाम के साथ नमाज जो है वो तरावी की नमाज के अंदर शामिल हो। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को पूछ होगी क़यामत के दिन के आन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, कि ये जो उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे दी थी इसको तूने कहाँ पे खर्च किया, इसको किस मसरफ के अंदर तूने लगाया। तो इसलिए, और वैसे भी अरबी का एक मक़ौला है कि अल वक़्तु अथमन मिन अज़्ज़हब, वक्त जो है ये सोने से ज़्यादा जो है वो कीमती है। तो इसलिए आदमी को वक्त का एहतमाम करना चाहिए। आपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ों के अंदर सर्फ करना चाहिए कि जो इबादत के ताल्लुक से हों, जिसमें अजर मिले, जिसमें सवाब मिले। और ऐसा ना हो कि मुमकिन ये हमारा रमज़ान मुबारक आखिरी रमज़ान हो। बहुत सारे लोग रमज़ान के रोज़े में शुरू में होते हैं, बीच में रमज़ान छोड़कर चले जाते हैं, कुछ जो है ईद से पहले उनकी वफ़ात हो जाती है। तो आजकल के वक्त में खुसूसन मौत जो है आदमी को पता नहीं चलता, कुछ सोए हुए लोग जो वफ़ात पा जाते हैं, हादसात इतने ज़्यादा हैं, तो कोई पता नहीं है कि आदमी इस दुनिया को कब छोड़ जाए। तो ऐसी सूरत में इंसान को चाहिए कि आदमी अपने वक्त को कीमती समझे और जो वक्त उसको मिले उसको गनीमत समझे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इताअत में गुजारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर गुजारे और उसका फ़ायदा उठाए और उसको बेहयाइयों और बुराइयों के अंदर जो है वो दाया ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने वक्त को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।